ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 15 साइबर सिक्योरिटी। एक तरफ से अपनी हम थ्योरी कवर करेंगे और एक तरफ से जो आपके मेन कोर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 7 हमने शुरू कर चुके हैं और उसके आगे के वीडियोस भी आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, साइबर सेफ्टी है क्या। सो साइबर सेफ्टी का मतलब है कि it refers to a safe and responsible use of internet to ensure safety and security of personal information and not posting threat to anyone else information। यानी कि इंटरनेट का सेफ और बड़ी जिम्मेदारी से हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करना है ताकि क्या हो कि जो जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप अपनी डाल रहे हो या फिर किसी और की जो इंफॉर्मेशन है उसको किसी को कोई भी खतरा कैसा भी ना रहे। अब क्या है आइडेंटिटी थेफ्ट। अब ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग समवन एल्स आइडेंटिटी टू स्टील मनी और गेन अदर बेनिफिट्स। क्या होता है कि आपने आजकल एक फ्रॉड सुना होगा कि लोग इसमें फ़ोन करते हैं कि भैया मैं एक फौजी बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि किसी और के नाम पर धोखाधड़ी करना, किसी और के नाम पर किसी को मिसलीड करना, फ्रॉड करना, इसको बोला जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट बोला जाता है। अब होता क्या है इसके अंदर कि ऑनलाइन थेफ्ट रिफर्स टू एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग समवन पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज नेम, लॉगिन डिटेल्स एंड देन पोस्टिंग एज दैट पर्सन ऑनलाइन। यानी कि आपने किसी व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी का नाम पता कर लिया, आपने पता कर लिया कि इसकी ईमेल आईडी क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन ले ली और आपने उसी इन्फॉर्मेशन से आपने किसी बंदे की एक फेक आईडी बना दिया। ओके, तो ये भी क्या है, ये भी एक आपका एक फ्रॉड का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ वेबसाइट्स ट्रैक यू। यानी कि देखो, जबकि वेबसाइट्स हैं, आप जो भी वेबसाइट विजिट करते हो अपने कंप्यूटर से, आपको कैसे कैसे ट्रैक करती हैं, वो सारी चीजें हम इस पर देख रहे हैं। अब क्या है, वैसे तो बहुत सारी पॉसिबल तरीके हैं इस चीज के लिए, लेकिन पॉसिबल जो तरीके वो हम डिस्कस आगे कर रहे हैं। सबसे पहला तरीका है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस से आपको कैसे ट्रैक किया जा सकता है, देखो। तो सबसे पहला सवाल आता है कि आईपी एड्रेस होता क्या है। IP address, it is a unique address of your device when you connect to the internet। यानी जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो आपकी इंटरनेट, आपकी जो डिवाइस है जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो उसको एक एड्रेस दिया जाता है। जिस जिस प्रकार से हमारे मोहल्ले में, गली में, शहर में हर एक घर का अपना फिजिकल एड्रेस होता है, उसी तरह से हमारे कंप्यूटर वर्ल्ड में हर एक डिवाइस का एक क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। अब बाय यूजिंग योर आईपी एड्रेस वेबसाइट कैन डिटरमाइन योर एस्टिमेट ज्योग्राफिकल लोकेशन। यानी कि अगर आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके आपकी जो एस्टिमेट, एक रफ आइडिया लगाया जा सकता है कि आप इस जगह से इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कुकीज एंड ट्रैकिंग ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे टी आर रहेगा, दैट इज लाइक यहाँ पर आपका ये ट्रैकिंग नहीं है, इट्स टी आर ए सी। ओके, ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। अब वो क्या होता है, देखो क्या होता है। सबसे पहले कुकीज को समझो, फिर स्क्रिप्ट को समझेंगे हम। कुकीज आर स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स कैन स्टोर इन योर ब्राउजर। यानी कि कुकीज, जैसे आपने देखा होगा जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो ऑप्शन आता है एक्सेप्ट कुकीज का ऑप्शन आता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके ब्राउजर में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट स्टोर करती है। ओके, अब ये कुकीज जो कैसे होते हैं, ये आपके दो टाइप के हो सकते हैं। पहला टाइप क्या है, फर्स्ट पार्टी कुकीज हो सकता है, दूसरा है थर्ड पार्टी कुकीज। अब आप पहले एक चीज समझ लो, होता क्या है कि आपने ऐसे देखा हुआ, आपने जीमेल खोला लॉगिन के लिए, तो कई बार क्या है आपकी जो जीमेल में जो ईमेल होती है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। वो क्या होता है, कुकीज होते हैं। और कौन से कुकीज होते हैं, फर्स्ट पार्टी कुकीज होते हैं। अभी आपको अच्छे समझ में आएगा, ऐसे समझो। फर्स्ट पार्टी कुकीज क्या है, दीज आर द कुकीज दैट स्टोर योर ओन लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ऑटो फिल इंफॉर्मेशन। जो भी आपकी आईडी, पासवर्ड, ऑटो फिल इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट पार्टी कुकीज स्टोर करते हैं। अब थर्ड पार्टी कुकीज फिर क्या होते हैं, दीज आर द कुकीज दैट वेबसाइट स्टोर टू नो अबाउट योर सर्च हिस्ट्री। ये वो कुकीज होते हैं जो कि वेबसाइट आपके ब्राउजर में स्टोर करते हैं, ये जानने के लिए कि आपकी सर्च हिस्ट्री क्या है, आप क्या सर्च कर रहे हैं उसके बेसिस पर, ताकि आपको उसके बेसिस पर ऐड दिखाया जा सके। इसीलिए आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अमेजोन पे फॉर एग्जांपल आपने कुछ सर्च किया आपने गूगल पे कि हमको ये चीज बाय करनी है, हमको ये चीज बाय करनी है, थोड़ी देर में आपको अमेजोन के ऐड दिखने लगते हैं, फ्लिपकार्ट के आपको वैसे ही ऐड दिखने लगते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, ये होता है कुकीज की वजह से।
एंड थर्ड इज HTTP रेफरल। ये क्या है? व्हेन यू क्लिक द लिंक योर ब्राउजर लोड्स द वेब पेज लिंक टू इट एंड टेल्स द वेबसाइट वेयर यू केम फ्रॉम। बाय दिस द वेबसाइट गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट यू लाइक IP एड्रेस, लोकेशन, मशीन टाइप। क्या होता है HTTP रेफरल में कि आपने जैसे ही कोई वेबसाइट ओपन करी तो आपका जो ब्राउजर है वो जो इंफॉर्मेशन है उस वेबसाइट को ब्राउजर बता देता है। क्या बता देता है? कि आपका IP एड्रेस क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आपका मशीन टाइप क्या है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो शेयर कर देता है वहां पर। नेक्स्ट इज सुपर कुकीज। अब कुकीज तो हमने पढ़ लिया, अभी सुपर कुकीज क्या होता है तो देखो, दीज आर द परसिस्टेंट कुकीज, दे कम बैक इवन दो यू डिलीट देम। ये होते कुकीज ही हैं, बट ये कुछ ऐसे कुकीज होते हैं कि आप अगर इनको डिलीट भी कर दोगे ना तो ये वापस से आ जाते हैं। कैसा होता है? अगर आपने इनको डिलीट कर दिया तब भी ये वापस से आ जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप को मल्टीपल प्लेस में स्टोर कर सकते हैं। और आप इन्हें एक जगह से डिलीट करोगे तो जैसे ही वो जगह खाली हो जाएगी तो इन्होंने क्या कर रखा है, दूसरी जगह अपने आप को स्टोर कर रखा है, वहां से ये वो वाली जगह जो डिलीट करा वहां पे ये वापस से आ जाएंगे। नेक्स्ट इज यूजर एजेंट। ये क्या होता है? योर ब्राउजर सेंड अ यूजर एजेंट एवरी टाइम यू कनेक्ट टू अ वेबसाइट। आप जैसे ही वेबसाइट से कनेक्ट करते हो, आपका जो ब्राउजर है वो एक यूजर का आप एक एजेंट जो है वेबसाइट पर भेजता रहता है। ओके, अब सबका सॉल्यूशन क्या है फिर? सॉल्यूशन टू ऑल दिस इज प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग। अब आप कहोगे कि ये प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होती है, तो हम देखते हैं। इन इट अलाउज यूजर्स टू व्यू वेबसाइट्स विदाउट रिवीलिंग एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर। यानी कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे IP एड्रेस है, मशीन टाइप है, ये सब अगर शेयर नहीं करना चाहते हो और कोई वेबसाइट को विजिट करना चाहते हो तो आप प्राइवेट ब्राउजिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, या इसमें हम बोलते हैं इसको इग्निटो मोड भी बोला जाता है। ओके, जो मोस्टली आप लोग यार यूज करते होंगे। अब क्या है, और भी बहुत सारे तरीके हैं प्राइवेट ब्राउजिंग के। सबसे पहला तरीका है हमारे पास इग्निटो मोड। इसमें क्या होता है, ये एक वर्जन है आपके ब्राउजर का दैट विल नॉट ट्रैक योर एक्टिविटी, यानी आपकी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं करेगा ब्राउजर। और इसको हमें कब इस्तेमाल करना है? हमें तब इस्तेमाल करना चाहिए हमें कोई फाइनेंशियल डेटा या अपने बैंक के लॉगिन ID, पासवर्ड, जब भी हम ऐसी सारी चीजें डील कर रहे हो तो हमेशा हमें इग्निटो मोड का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट वे इज प्रॉक्सी। अब ये क्या है तो देखो, ये काम करती है एक मिडिल मैन की तरह। सो इट वर्क्स एज अ मिडिल मैन बिटवीन योर कंप्यूटर एंड अ वेबसाइट। एक मतलब तुम और यहाँ जो वेबसाइट में चलानी है उसके बीच में एक मिडिल मैन का काम करता है। तो होता क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है, बिकॉज वेबसाइट तो ट्रैक कर रही है ना आपको, तो अब उसको किस चीज का IP एड्रेस मिलेगा? अब आपको IP एड्रेस जो है वो प्रॉक्सी का मिलेगा। ठीक है, पहले क्या था, पहले आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे थे तो आपका IP एड्रेस ले रहा था, बट बीच में प्रॉक्सी आ गया है तो अब उसको प्रॉक्सी का IP एड्रेस मिल रहा होगा। नेक्स्ट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। आपने बहुत ज्यादा यूज करा होगा, अगर आपने गेम वगैरह जब जैसे कि PUBG वगैरह जब बैन हो गया था, BGMI बैन हो गया तो लोग VPN से खेल रहे, VPN लगाकर चल रहा था। अब ये होता क्या है, इट इज अ मेथड विच इज यूज्ड टू ऐड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी टू प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क लाइक वाईफाई हॉटस्पॉट एंड द इंटरनेट। इससे होता क्या है, एक अलग ही आपका प्राइवेट नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो जाता है और आपको एक अलग से एडेड सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। इसमें साथ में आप VPN का इस्तेमाल करके जो है आप जो कई सारे नेटवर्क जैसे वाईफाई हॉटस्पॉट हो गया, इंटरनेट हो गया, इसमें आप एक पर्टिकुलर प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब डेटा जब इतना ज़्यादा सब लोग ट्रैक कर रहे हैं तो हम इससे बचें कैसे, ये चीज़ अब हम समझते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ टू सेव योर इंफॉर्मेशन। It ensures that only authorized users get access to sensitive and protective data. अब इसका मतलब क्या है देखो, पहले there are various steps can be taken to ensure confidentiality of information। यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको हम सही तरीके से कॉन्फिडेंशियल बनाए रखें, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जो हम देखते हैं। अब सबसे पहला तरीका क्या है, यूज फायरवॉल वेयर एवर पॉसिबल। यानी कि अब आप कहोगे फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल इज अ प्रोग्राम दैट मॉनिटर्स ऑल कम्युनिकेशन एंड ट्रैप्स ऑल इलिसिट पैकेट्स। यानी कि आपके देखो जो भी डेटा एक्सचेंज होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है, तो फायरवॉल क्या है, वो चेक करता है कि कौन सा पैकेट सही है, कौन सा पैकेट गलत है। ऑल दो जो फायरवॉल्स होता है वो प्री इंस्टॉल होता है आपकी विंडोज के अंदर। ओके,
बस आपको उसे ऑन रखना है, ऑफ नहीं करना है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ब्राउजर सेटिंग्स टू ब्लॉक ट्रैकिंग। अब आपको थर्ड पार्टी कुकीज को आप बंद कर सकते हो ताकि आपकी जो ट्रैकिंग है उसको आप अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हो, ब्राउजर प्राइवेटली वेरेवर पॉसिबल। आपको क्या करना है, आपको बहुत जब भी आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप इनपुट कर रहे हैं, वेबसाइट फाइनेंशियल वेबसाइट यूज कर रहे हैं, तो हमेशा प्राइवेट ब्राउजिंग को प्रेफर करो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होने वाला है। नेक्स्ट इज बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट। आप अपनी जो लाइक सोशल मीडिया है आजकल इतना ज्यादा हो गया है, तो आपको क्या करना है, अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक साइट्स पर आपको ऐसे ही अपलोड नहीं कर देनी है, बहुत ही सोच समझ के आपको अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो अपलोड करनी है। नेक्स्ट इज इंश्योर सेफ साइट्स वाइल एंटरिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन। यानी कि अब क्या करना है, आपको देखना है कोई भी ऐसी वेबसाइट विजिट नहीं करनी है जिसमें कि HTTP ना लगा हो, और साथ में एक पैड लॉक साइन। जो HTTP होता है उसके बगल में ही आपको एक ताला आ जाता है, ठीक है, हरे कलर का ताला होता है। अगर वो ताला पूरा लॉक है मतलब वेबसाइट बिल्कुल सही है, तभी आप उसको विजिट करें। ठीक है, आप किसी भी ऐसी अननोन वेबसाइट पर अपनी जो डिटेल है, बैंकिंग की डिटेल हो गई, आपकी पर्सनल डिटेल हो गई, वो कहीं भी ऐसे शेयर ना करें। नेक्स्ट इज केयरफुली हैंडल ईमेल्स। आजकल क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ईमेल भेज दिए जाते हैं कि आप ये जीत गए हैं, आप ये जीत गए हैं, इतने करोड़ का इनाम जीत गए, आपकी जॉब लग गई, ये हो गया है, वो हो गया है। तो इसकी वजह से आप उस ईमेल को ओपन करते हैं और उसमें जो लिंक दिया गया होता है, आप लिंक पर क्लिक कर देते हैं। अब लिंक से क्या होता है कि सामने वाले बंदे को आपका एक्सेस मिल जाता है। तो आपको ऐसा काम नहीं कर रहा है कि कोई भी अननोन ईमेल आया तो आपको उसे ओपन नहीं करना है, बिकॉज अननोन है तो मतलब आप नहीं जानते, तो कोई आपको क्यों ही, एक बात सोचो, आपको क्यों ही कोई बंदा फ्री में पैसे देगा। ठीक है। नेक्स्ट इज डोंट गिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क। कई बार क्या होता है, हम पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह पर चले गए, तो अवॉइड करो आप अपने मोस्टली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करना, बिकॉज पब्लिक नेटवर्क जो होते हैं वो काफी आसान होता है हैक करना उसको। नेक्स्ट इज अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारा कोई भी ज़रूरत है, हम साइबर कैफे पे गए, तो अगर बहुत ज़्यादा इंडीड नहीं है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है आपके लिए, तो आप साइबर कैफे पे अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो गई, जैसे बैंकिंग हो गई, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, तो वो आप वहाँ पर उससे यूज़ ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम अपनी जीमेल लॉगिन कर दिए और हमने गलती से सेव पासवर्ड कर दिया, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं है, तो कोई बंदा आपकी ईमेल का एक्सेस ले सकता है, फिर वहां से आपका गूगल ड्राइव का एक्सेस, गूगल फोटोज का एक्सेस, बहुत सारी चीजें वहां से एक्सेस करी जा सकती है। तो इन सब चीजों का हमें यहाँ से ध्यान रखना है, और साइबर सेफ्टी बहुत अच्छा चैप्टर आपके लिए इंक्लूड करा गया है, आपको इन सारी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और पता भी होनी चाहिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें साइबर सिक्योरिटी की जो नॉलेज है, बिकॉज आजकल साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले कंसेप्ट के ऊपर। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास 12th में भी आपको ऐसे ही इस तरीके से चैनल बहुत अच्छे से कंप्यूटर साइंस पढ़ने को मिलेगी। तो चैनल के साथ में बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।